स्पेस अजूबों से भरा हुआ है। अनगिनत रहस्यों और अद्भुत चीजों से भरा हुआ ये ब्रह्मांड हमें हमेशा हैरान करता है। उनमें से एक है ट्राइटन, जो नेपट्यून का चांद है। ये चांद अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, जो हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। ट्राइटन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परतें और गहरे क्रेटर हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। ये हमारे चांद से बहुत अलग है। जहां हमारा चांद सूखा और बंजर है, वहीं ट्राइटन की सतह पर बर्फ और शायद पानी भी हो सकता है। ट्राइटन एक आइसी जायंट है, जो अपने जायंट प्लैनेट के साथ एक डांस में लॉक्ड है। ये डांस हमें सौरमंडल के डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये एक एक्सट्रीम जगह है, जहां बहुत ठंडी सतह है और एक हिडन ओशन भी हो सकता है। इस ओशन में जीवन के संकेत भी हो सकते हैं। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौरमंडल में और क्या क्या छिपा हो सकता है। इसका ऑर्बिट रेट्रोग्रेड है, मतलब ये नेपट्यून के स्पिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। ये अनोखा ऑर्बिट इसे और भी खास बनाता है। ये अजीब ऑर्बिट हमें बताता है कि ट्राइटन का इतिहास यूनिक है। शायद ये कभी एक स्वतंत्र ऑब्जेक्ट था जिसे नेपट्यून ने कैप्चर कर लिया। ये हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में भी सवाल खड़े करता है। क्या ट्राइटन का ओरिजिन हमारे सौरमंडल के बाहर हुआ था? चलिए एक्सप्लोर करते हैं ट्राइटन के मिस्ट्रीज को। इसके रहस्यों को जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। ट्राइटन को 1846 में डिस्कवर्ड किया गया था। विलियम लैसल, जो एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे, ने यह खोज की थी। उन्होंने ट्राइटन को नेपट्यून के डिस्कवर्ड होने के कुछ हफ्ते बाद ही खोज लिया था। लैसल ने एक पावरफुल टेलीस्कोप यूज किया था, जो उन्होंने खुद बनाया था। ट्राइटन को ढूंढना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे पता चला कि नेपट्यून बाकी गैस जायंट्स की तरह मून्स का एक सिस्टम रखता है। इस डिस्कवरी ने हमारे सोलर सिस्टम की पजल में एक और पीस जोड़ दिया। इसने इस दूर बर्फीली दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी भी जगाई। ट्राइटन का ऑर्बिट इसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है। यह मून नेपट्यून के चारों ओर एक यूनिक पैथ पर चलता है। हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर मून्स अपने प्लैनेट्स को उसी डायरेक्शन में ऑर्बिट करते हैं जिस डायरेक्शन में प्लैनेट स्पिन करता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे प्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। यह ऑर्बिटिंग पैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कॉमन है। ट्राइटन का ऑर्बिट अलग है। यह एक अनयूजुअल और इंट्रीगिंग ऑर्बिट है। यह नेपट्यून को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। यह एक रेयर फिनोमिनन है। इसे रिट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। यह ऑर्बिटिंग पैटर्न बहुत ही अनकॉमन है। रिट्रोग्रेड ऑर्बिट एक मून के पास्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग क्लू होता है। यह हमें मून के ओरिजिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि वो मून अपने प्लैनेट के आसपास फॉर्म नहीं हुआ था। यह कहीं और बना और बाद में प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल में आ गया। इसकी बजाय यह प्लैनेट के ग्रेविटी से कैप्चर्ड हुआ होगा। यह प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। ट्राइटन का रेट्रोग्रेड ऑर्बिट हमें बताता है कि इसका इतिहास बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है। यह मून एक समय में एक अलग जगह से आया होगा। यह एक कैप्चर्ड वर्ल्ड है, जिसकी कहानी पूरी तरह से समझने का इंतजार कर रही है। ट्राइटन का इतिहास और इसकी ओरिजिन हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सेक्शन 4, अ फ्रोजन वर्ल्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड रॉक। ट्राइटन एक बहुत बड़ा मून है। यह हमारे सोलर सिस्टम का 7th लार्जेस्ट मून है। यह ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी बड़ा है। ट्राइटन बहुत ज्यादा ठंडा है। इसकी सतह का टेम्परेचर लगभग -391 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या -235 डिग्रीज सेल्सियस है। यह ट्राइटन को सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक बनाता है। इसकी सतह ज्यादातर नाइट्रोजन, मेथेन और वाटर आइस से बनी है। इस आइसी क्रस्ट के नीचे एक रॉकी इंटीरियर है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ट्राइटन में एक मेटालिक कोर भी हो सकता है। सेक्शन 5, क्रायोवोल्केनोज एंड कैंटलूप टेरेन। ट्राइटन की सतह एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। ये क्रेटर्स, रिजेस और प्लेन्स से ढकी हुई है। सबसे दिलचस्प फीचर्स में से एक है क्रायोवोल्केनोज की मौजूदगी। ये वो वोल्केनोज हैं जिनमें से वाटर, एमोनिया या मेथेन जैसे आइसी मटेरियल्स निकलते हैं। ये इरप्शन स्मूथ प्लेन्स और अजीब टेक्सचर्ड रीजन्स बनाते हैं जिन्हें कैंटलूप टेरेन कहा जाता है। ये अनयूजुअल लैंडस्केप हमें बताता है कि ट्राइटन जियोलॉजिकली एक्टिव है। ये बस एक डेड आइसी वर्ल्ड नहीं है। आज भी ऐसी फोर्सेस हैं जो इसकी सतह को शेप दे रही हैं। सेक्शन 6, अ हिडन ओशन पोटेंशियल फॉर लाइफ। साइंटिस्ट का मानना है कि ट्राइटन में एक सबसर्फेस ओशन हो सकता है जो इसकी आइसी क्रस्ट के नीचे छिपा हुआ है।
ये ओशन इसकी आइसी क्रस्ट के नीचे होगा, जो इसे बाहरी हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। ये ओशन वाटर और दूसरे कंपाउंड से बना होगा, जो पोटेंशियली लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। ट्राइटन पर एक ओशन की मौजूदगी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में नए इंसाइट्स दे सकता है। ये अर्थ के अलावा दूसरी जगहों पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। अर्थ पर जहां भी हमें वाटर मिलता है, हमें लाइफ मिलती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हों या कॉम्प्लेक्स एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। क्या ट्राइटन का हिडन ओशन भी लाइफ को शेल्टर दे सकता है? ये एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसके लिए वे टायरलेसली काम कर रहे हैं। ट्राइटन पर होने वाले फ्यूचर मिशंस हमें और ज्यादा जानने में मदद कर सकते हैं, और शायद हमें लाइफ के नए फॉर्म्स डिस्कवर करने का मौका भी दें।